अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मासिफ ज़्यादा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, कब्रिस्तान में जब भी हम सुनते हैं तो ये मना किया जाता है और इस चीज़ से रोका जाता है कि शाम में कब्रिस्तान का रुख नहीं करना चाहिए। कोई ज़रूरी काम हो या कोई ऐसे बॉडी को दफनाना हो तो वहाँ पे जाने का रुख करना चाहिए। ऐसा क्या होता है शाम में कब्रिस्तान में, ऐसी क्या मखलूक़ात का बसेरा है कब्रिस्तानों में? उस आज इन्वेस्टिगेशन के लिए हम आज एक कब्रिस्तान हमने एक सिलेक्ट किया है। हमारे साथ पीर दाऊद भी आज मौजूद होंगे। कब्रिस्तान को लेके हम अक्सर ये सवाल हमारे ज़हनों में आते हैं कि वहाँ पे काले जादू भी किए जाते हैं। वहाँ पे हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला और यहाँ पे जो लोग दफन हैं उनके मामलात बीच में क्या हैं, और ना उसमें हम इंटरफेरेंस इस तरह की चीज़ हमें शायद बात भी करनी चाहिए। सेकेंडली, कौन कौन सी मखलूक़ात कब्रिस्तान में रहती हैं, क्योंकि हम तो ये सुनते हैं ना कि जी कब्रिस्तान जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो रहना चीज़ें पसंद करती हैं। एक तो सन्नाटा भी होता है, लेकिन और ऐसे क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे उनको रहने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद या उनको बेहतर जगह लगती है? पीर दाऊद से जानते हैं आज कि क्या ऐसे मामलात हैं और वो हमारे लिए आज कब्रिस्तान को लेके इन्वेस्टिगेशन में कितनी बेहतरी ला सकते हैं, उनसे जानते हैं। दाऊद साहब आइएगा प्लीज़। कैसे हैं दाऊद साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दाऊद साहब, कब्रिस्तान की जब हम बात सुनते हैं, जब भी बात की जाती है तो खौफ भी आता है। यकीनन हर बंदे ने इस जगह पे आना ही आना है, लेकिन रात को जाने से मना किया गया है, साथ गुजरने से भी शायद कहते हैं कि रोका गया है, और दूसरा ख़वातीन को ख़ुसूसन कहा गया है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है शायद, आई थिंक जाने की भी। अगर कोई दफन भी कोई अपना करने आया हो तो उसके लिए भी लेडीज़ को, फीमेल्स को मना किया जाता है। ऐसा क्या कब्रिस्तान में छुपे हुए राज हैं जो इंसानी आंख नहीं देख पाती? क्या मामलात हैं, कितनी मखलूक़ात हैं? आज हम क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। और टॉपिक बहुत बड़ा है जी और कहते हैं ना कि ठिकाना गोर है, जी जी, हक की इबादत कुछ तो कर गाफल। बिल्कुल। कहावत है कि खाली हाथ कर जाया नहीं जी करते। जी जी। तो ये भी एक घर है और इसे शहर खामोशा कहा जाता है। और ये शहर है, जब आओ यहाँ पे जी जी, तो सलाम कहा जाता है। बिल्कुल जी, जाहिर बात है, सलाम उन्हीं को कहा जाता है जो सुनते हैं। सुनते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे ना सिर्फ जिन्नात का बसेरा होता है, बल्कि हर वो इंसान जो इस दुनिया से चला जाता है उसका हमजाद भी ओके। इसी ही कब्रिस्तान में होता है। होता क्योंकि जिस कब्र में जो मुर्दा दफना दिया जाता जी है तो वो साहबे कब्र जो होता है, जी, साहबे कब्र में जिस तरह अरवाह का आना जाना होता है, ठीक है। और वहीं पे हमजाद का भी असर होता है। अच्छा और बहुत एहतियात लोग करते हैं जी, जब कब्रिस्तानों में आते हैं, तो आयतल कुर्सी वगैरह का हिसार कर लेते हैं, जी, जी। सूरह फलक और सूरह नास भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। और फिर पढ़ने के बाद जो है वो आते हैं। और जिस तरह आपने बात की कि औरतों और बच्चों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिन्नात का भी बसेरा होता है। अच्छा, और बाज़ का तो कई लोग यहाँ पे सदकात वगैरह भी फेंक जाते ठीक है। हैं, दालों के ऊपर दम किया होता है हाँ। बाज़, और वो असर होता है। अवसर होता तो है। ये जो फिजा है कब्रिस्तान की, ये असेब ज़दा है। असेब ज़दा है। क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम ही असेब ज़दा जी है। जी। तो असेब ज़दा यहाँ पे ना सिर्फ फ्यूज़ो बरक़ात होते हैं, बल्कि यहाँ पे शर शयातीन का भी बहुत असर ज़्यादा होता है। आम लोकेशन से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें एक्टिव पाई जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह औकात की, वक्तों की अहमियत है, इसी तरह जगहों की बड़ी अहमियत है। एग्जैक्टली। जिस तरह खाना काबा में नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो 1 लाख नमाज का जो है सवाब मिलता है। जी जी, क्योंकि वहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, नमाज की वैल्यू जी जी, खाना काबा की वजह से। जी जी, इसी तरह मस्जिद नबवी में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो 50 लाख नमाजों का सवाब होता जी, है, जी। वहाँ भी वैल्यू बढ़ जाती है। है। इसी तरह यहाँ कब्रों के ऊपर आके पढ़ना, जिक्र अस्कार करना या अमाल करना, ठीक है, तो उसका भी बहुत फायदा हो जाता है, उसकी भी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है तो जो लोग अपनी रूहानी ताकत, अमलियात के हवाले से बात कर रहा हूँ जी, जो लोग अपनी रूहानी ताकत बढ़ाते हैं या रूहानी अमल करते हैं,
तो वो फिर कब्रिस्तानों का सहारा लेते हैं। सहारा लेते हैं, राइट। जिस तरह दिन के वक्त की अहमियत है, इसी तरह रात के वक्त की अहमियत है, जी, और रात के पिछले पहर की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी तो यहाँ पे शायद हम अपनी टीम के साथ अगर हाँ, आए हैं, हाँ, हाँ। और अगर आपको कह दिया जाए कि तन्हा इन कब्रों के दरमियान मुश्किल होगा, आपने बैठना मुश्किल है, होगा, या मुश्किल कोई होगा। पढ़ाई करनी है या हाँ, अमल करना है, तो हाँ। ये एक बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम एग्जैक्टली, है। हर बिल्कुल। बंदा इतनी नहीं रखता साथ, जी, जी। इस्तात नहीं रखता कि वो जाके वहाँ पे कोई बिल्कुल। अमल करे। पीर साहब, इसमें हम कैसे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, साथ साथ बातचीत भी जारी है, हाँ जी। ताकि हम साथ साथ नाज़रीन को कब्रिस्तान भी दिखाते जाएं। ये अली दिखाइएगा, ये यहाँ से कब्रिस्तान जो है वो स्टार्ट ही है, काफ़ी बड़ा और पुराना कब्रिस्तान भी ये कहा जाता है। अच्छा पीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम ये मेरे पास एक मीटर है, आप अभी अगर पढ़ाई करें, ठीक है, तो हमें ये रीडिंग देगा? देखें, यहाँ पे रीडिंग के मुतलका यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, तो किसी भी हम अगर 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं आपको डिफाइन जी, करूं। जी। कई लोगों की रूहानी और बातनी निगाह अल्लाह ताला ने खोल दी खोल दी होती है, और जब वो पढ़ाई करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, तो उनको उस अल्लाह ताला कब्र के अंदर के हालात को मुनकशिफ कर देते ठीक है, हैं। ठीक ये है, अल्लाह की मर्जी है, जिसको ठीक मर्जी है। इस्तिताअत दे दें। इसका आमलीन लोग थ्रू कनेक्शन अमलियात ठीक से है, करते हैं। जिस ठीक है। तरह कोई अगर चहल काफ का अमल है, जी, कोई जी। हिज़्बुल बहर का अमल है, कोई मंजिल का ठीक है, अमल है, या कोई सूरह मुज़म्मिल का अमल है, राइट। तो वो बंदा जो है इस कब्रिस्तान में या उन कब्रों में बैठ के अगर पढ़ाई करता है, तो उसकी बातनी निगाह या उसकी जिस तरह की रूहानी ताकत अगर वो ठीक है, ओपन हो जाती है, ठीक है, तो उससे वो बड़ा उसका फ़ायदा होता है। ओके, और कई ऐसे अमलियात में बड़े ज़बरदस्त किस्म के अमाल होते हैं, अमलियात होते हैं, जिससे कश्फुल कबूर ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर एक बंदा कई लोगों का मुर्दों के साथ, जाने वालों के साथ राब्ता होता है, ये एक वे है ठीक है, उनके साथ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कई लोग जिस तरह अमलियात करते हैं, जी, कई लोग वज़ाइफ करते हैं, चिलाकशी करते हैं, जिस तरह कि मैं पहले भी आपके एक जी, प्रोग्राम जी, में बात जी, कर जी। रहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने दाता साहब के पास बैठ के चिलाकशी की, चिल्ला के शकील, क्योंकि उनकी रूहानी ताकत बिल्कुल। जो है दाता साहब की बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल, और फिर वहाँ पे बैठ के बुजुर्गों को याद करना या चिलाकशी करना, जी, जी, तो वो और ताकत बढ़ा देता है। जी, तो जी, जिस तरह आपने मीटर की बात की, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे ठीक है। कि मीटर में वेव्स आती हैं कि नहीं आती। अच्छा, क्योंकि मैं- आपके पास तो हाँ। दूसरा या तीसरा वो वे तो नहीं है, ठीक है, कि मैं अगर कहूँ कि जी मैंने पढ़ाई की, ठीक है, या इस कब्रिस्तान में या बैठ के या किसी कब्र के बारे में हमने जो है उसके जो हमजाद होता है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीजें, या ठीक तो है। उस कब्रिस्तान में उसका हमजाद है, ठीक है, या फिर वहाँ पे उसकी रूह है। वो वहाँ हम उसका चाहेंगे कि connection, सारा उसका अगर आप हाँ, पढ़ाई के जरिए उसका आपस के अपने साथ ठीक है। कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको हम ये चेक कर लेंगे कि मीटर से कि यहाँ पे वो रूह या वो हमजाद है कि नहीं। नहीं है, ठीक है। तो अभी हम मीटर को चेक करते हैं कि क्या मामला हैं, जी। अगर आप इजाजत दें जी, कि हम ऑन करते हैं अभी। हाँ, वो हम और उसको ठीक है। ऑन करके चेक करेंगे ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, फिर हम हाँ। कलाम के जरिए ठीक है, कोई भी कब्र सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उस कब्र का जो है वो जो या उसका हमजाद या उसकी रूह है, ठीक है, उसको पढ़ाई और कलाम के जरिए बुलाने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, उसको सबसे पहले हम मीटर से चेक करेंगे, अगर ठीक है। आता है ठीक है, तो फिर हम रूहानी तरीके बेहतर। से उसके साथ गुफ्तो शरीर का गुफ्तगू। मामला भी कर बेहतर, सकते हैं। बेहतर। ये एक अमलियात की लाइन में ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से जी। जिसको इस्तात होती है या बुजुर्गों की तरफ से Exactly. इस्तात हो, तो ये हम एक यहाँ पे रूहानी तौर पे ठीक एक है। ये रूहानियत का एक शोबा है, शोभा, ठीक है, रूहानियत का एक शोबा बिल्कुल जी। है हम कि- उसके अगेंस्ट या कुछ ऐसी चीज़ हम जाहिर बात है, आपका एक्सपीरियंस है, और हम जितना बेहतर इस चीज़ को आई थिंक दिखाएं तो वो बेहतर होता है। अभी वैसे हालात देखते हैं कि मीटर के क्या हालात हैं। अली ये दिखाइएगा, और पीर साहब आप भी देखिए। अली इस तरफ से हैं, इधर से आ जाएं, अली साइड से आ जाओ। ये इस पे फोकस रखें जी। बिस्मिल्लाह, हम ऑन करते हैं और देखते हैं ये क्या हालात हैं जी। ये मैं ऑन कर रहा हूँ। ओ हो, ये तो पहले ही एक्टिव है। ये बिल्कुल एक्टिव है। ये नहीं दिखा रहे हो, मतलब चीजें तो मौजूद हैं। चीजें तो मौजूद हैं। मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ आगे चलते जाते हैं। यहाँ ठीक है। चीजें नहीं है, यहाँ चीजें नहीं है, वहाँ हाँ। हम जाते हैं और वहाँ वहाँ पे हम देखते हैं। पढ़ाई करके, ठीक है। तो ये बल्कि इसलिए- आपके पास ज्यादा हो रहा है, ये देखें। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये अली दिखाना,
ये पीर साहब के पास ये लास्ट पे नाज़रीन आप देख सकते हैं रीडिंग कि समथिंग जो है वो पीर साहब आपके आसपास। अब आप थोड़ा सा दूर जाएं मेरे से तो ठीक है। देखते हैं कि ये कम होती है या ज्यादा होती है। यहाँ पे कम हो रही है, थोड़ा सा और आगे जाएं। ठीक है, आई थिंक इस तरफ चलते हैं। जी जी। यहाँ खत्म हो गई है, ये खत्म हो गई है, ये खत्म हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गई। अब मुशारफ मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जी। और आप इसको ऐसे ही रखें और फिर देखते हैं कि ये चीजें अगर यहाँ पे आ गई हूँ, मैं आ गया हूँ तो ये आनी शुरू हो गई। ये तो आ गई हैं। तो अब ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो कलाम की ताकत है, ये आप देखें, ये आते ही जो हैं पीर साहब के रीडिंग बढ़ गई है। ये रीडिंग बढ़ गई। अब मैं पीछे हाँ। जाऊंगा तो ये खत्म हो जाएंगी। वो यानी कि यही मैंने मामला वो तो हो रहा है। कलाम जो है ना वो जी जी। पड़ा हुआ है, या आगे जाएंगे तो ये खत्म। हाँ, ये ख़त्म हो गई है। ये देखें नाज़रीन, ये रीडिंग ख़त्म हो गई है। ये आपके सामने मीटर पे रीडिंग नहीं है, तो ये चीज़ें बड़ी ये देखें। चलें पीर साहब थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मैं अभी आपके पास मुशारफ आता हूँ और यहीं पे खड़े होकर मैं कलाम पढ़ूंगा। ठीक है। और अगर मैं कलाम पढ़ता हूँ कोई भी, और अगर ये रीडिंग आप इसको चलाएं, जी जी। अगर चलती है जी जी। तो फिर हम किसी भी वो यहाँ पे कब्र के साथ बिल्कुल। या उसके। मैं चाह रहा हूँ पीर साहब थोड़ा सा हम कब्रिस्तान दिखा दें जी जी थोड़ा बिल्कुल सा। दिखाएं आप। और नाज़रीन बात यह है कि मौसम भी ऐसा है, कब्रिस्तान जाने वाला मौसम वैसे नहीं है, लेकिन कीड़े मकोड़े और सांप भी हो सकते हैं, तो हमें उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। अली आगे आए, पीर साहब आइएगा, और बहुत ध्यान रखना है, नीचे कांटे वगैरह भी हो सकते हैं। और अच्छा पीर साहब, ये थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ, ये प्याली का पड़ा होना क्या रीज़न होती है? देखिए यहाँ पे ये प्याली पड़ी हुई है। कई लोग कब्रिस्तानों ये दिखाओ अली, इधर आओ, आगे आओ। कई कब्रिस्तानों में आके चिराग जलाते हैं। जी जी। कई लोग जो यहाँ पे होके प्याली में पानी डाल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये पानी डालते हैं या कोई दाने वगैरह डाल जाते हैं कि जी वो इसाले सवाब के तौर पे कि वो जो कब्र है उसको सवाब पहुँचे, जी जी। या उसके ऊपर अगर कोई किसी किस्म का खुदाना खास्ता अजाब हो रहा है तो वो अच्छा, ना हो। हो। तो वो इस तरह के मामला, तो कई लोग जो है गुलाब की पत्तियाँ हाँ, वो डाल बिल्कुल। देते हैं। तो ये इसी तरह के मुख्तलिफ जो लोग फौत शुदगान हैं जी जी। उसको जिस तरह कब्रों में कहा गया है कि कब्रिस्तानों में आना चाहिए, जो जी लोग जी। कब्रिस्तानों में आते आते हैं, इसाले सवाब करते हैं सही बात। या अपने जो फौत शुदगान को याद करते हैं। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला की एक बड़ी ख़ास रहमत है। कहते हैं कि एक हदीस है कि जी। इस उम्मत में से जिंदा जो लोग हैं वो फौत शुदगान को फ़ायदा पहुँचाएंगे, और फौत शुदगान जो है वो हाँ। जिंदा लोगों को फ़ायदा उठाएंगे, जी जी, फ़ायदा देंगे। फायदा देंगे। तो ये मरने के बाद भी जिस तरह इंसान नहीं मरता, मुंतकिल होता है, जी जी। तो ये अरवा का सिलसिला मौजूद होता है, कब्रिस्तानों में मौजूद होता है। बिल्कुल। और आपने एक अभी यहाँ पे मीटर से मीटर आपने से। चेक कर जी लिया। जी। अब ये है कि उस कब्र से या ठीक है। उन कब्रिस्तान वालों से जो राब्ता है, ये रूहानियत में या अमलियात में बहुत लोगों का एक शगफ है, बड़ा शौक है कि ठीक है। हमारा किसी तरीके से राब्ता। उनसे राब्ता या कनेक्शन हो हाँ जाए। हाँ हाँ। अगर आपके पास ऐसे कलाम ही मौजूद नहीं है, ठीक है। ऐसे जिक्र अज़कार ही मौजूद नहीं है, Right. पढ़ाइयाँ ही मौजूद नहीं है, तो Right. आप वो जो थर्ड वे कनेक्शन है वो नहीं जो हो आप सकता, करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो जिन लोगों ने चिलाकशी की होती है, वो लोगों की हाँ, दुआएं होती हैं, वो तो बट वो कर सकते, वही वेव्स ले लेते बिल्कुल हैं। सही है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं अगर- आगे, बिल्कुल ठीक साथ है, साथ, यहाँ जी। हम देखते जी, जाएंगे जी। और चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ है सर? असर मौजूद है, बिल्कुल। कहाँ नहीं। बिल्कुल ठीक। तो अगर तो आपने अपने कलाम को पढ़ा हुआ पढ़ा है होगा। तो आप चाहे ये कहीं भी, हाँ। बगैर कब्रिस्तान के, हाँ वो भी है। यानी कि हम कब्रिस्तान से हट के हट चले के भी जाएंगे, करने ये हैं। भी आपके सामने आज एक्सपीरियंस ठीक- होगा। ठीक मैं है। जिक्र करूंगा, ठीक पढ़ाई है, करूंगा, ठीक है, तो वो जो है वो चलना शुरू हो चलना जाएगा हो आपका जाएगा। मीटर। ठीक है, और अगर कब्रिस्तान में कहीं नहीं होगा असर, ठीक है, तो वहाँ भी अगर हम पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये तो- नाज़रीन आज हम इस हवाले से लाजमी देखते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए सिर्फ ये आपके पास मीटर है। हाँ हाँ। अगर कोई रूहानी तौर पे कोई रूहानी बात करता है तो उसका शायद एक बंदा कहता है जी मुझे जिन नज़र आ रहा है, मुझे चुड़ैल नज़र आ रही है, मुझे परियां नज़र आ रही हैं, तो वो कहेगा कि इसका वहम होगा, वहम होगा। डॉक्टरों की निगाह में को होगा कि यार एक ये बीमारी वहम है, होती है, बिल्कुल सही। साइकोलॉजी की एक बीमारी है। जी जी। तो वो कोई भी बात हो सकती है, मगर सही कह रहे आपके हैं। पास मीटर है
उस मीटर को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पढ़ाई ठीक है। कर सकते हैं कलाम के ज़रिए। अब मैं अगर कलाम के साथ यहाँ पे यहाँ की मखलूक से कनेक्शन करता जी। हूँ या मेरा राब्ता होता है, तो मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो तो मैं वो जानता तो हूँ। बिल्कुल अगर ठीक मैं है, आपको बताऊंगा तो आप कुछ भी कह सकते कह हैं इसके सकते बारे हैं में, कोई ऐसे भी ही। तो कोई उसकी third प्रूफ के लिए मुझे फिर मीटर का इस्तेमाल या कुछ करना इक्विपमेंट का पड़ेगा। इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक हो गया पीर साहब, आए साथ साथ बाकी चीज़ अली पीछे दिखाइएगा, और साथ साथ नीचे भी पाओ ना आए कपड़ों पे देख के। और ये आप देख सकते हैं पीर साहब, ये काफ़ी पुराना भी कब्रिस्तान है, कब्रें पुरानी हैं। और ओह, यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो हैं वो उछल उछल के आ रहे हैं। अच्छा ये बड़ी आप देख सकते हैं अली, ये दिखाओ किस तरह ये इसने एरिया को कवर किया हुआ है झाड़ियों ने ना, ये एरिया ने। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। जी जी पीर साहब, काफ़ी पुरानी कब्रें हैं। बहुत पुरानी और कब्रें। ये बात याद रखिए कि कब्रिस्तानों में आना और नहीं एक सेकंड ठहरो। कौन है अली, मूव जल्दी। पीर साहब ऐसे लगा है कोई मूव करके गया है। बिल्कुल मुशारफ, यहाँ पे कब्रिस्तानों में हाँ। जिन्नात मौजूद होते हैं। ऐसा हुआ है जैसे कुछ चीज़ बैठी थी जी जी। और बकायदा उठ के और मूव किया और आवाज़ आई है मुझे बकायदा। अली आ गया, आओ आगे पीर साहब आए जी जी। इधर। बिल्कुल इधर मुझे लगा जैसे हम इसी एरिया की बात कर रहे थे, जी जी। तो बड़ी पुरानी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं और लोग अपने प्यारों अच्छा, को वो कौन है कौन है यहाँ पे? आइएगा पीर साहब, कोई समथिंग इज हियर, कुछ है इधर। ये देखे ना, ओह माय गॉड। प्रोग्राम आसिफ ज़दा। अच्छा ये देखें, ये पीर साहब चीज़ें हमारे साथ है और टू मच, यानी कि कब्रिस्तान का असर जो है बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नाज़रीन यहाँ पे। उफ 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 उफ। बिल्कुल आप देखें ये ब्लास्ट पे है। अक्सर कहा जाता है कि जी, जी। जब बच्चे हों या जो औरतें हैं उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही असर जो है उनके साथ होता है, फिर साथ यही में असर चल जाता है, उनके साथ। कामों में रुकावट डलती है, काम रुक जाते हैं, कामों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। बिल्कुल पीर साहब, ये आप देखें ये काफ़ी हम अब कब्रिस्तान के बीच में है और रीडिंग नहीं रुक रही। अभी यहाँ पे हम कोई कलाम अगर पढ़ते हैं कि जी। ये अगर रीडिंग हो रही है तो ये चीज़ें यहाँ हमारे से पीछे ठीक- हट ठीक जाएंगी। है, मिसाल के ठीक तौर पे जो लोग ठीक सूरह है। फलक, सूरह जी, नास जी, पढ़ते जी, हैं जी, जी। या आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, ठीक है तो हम इस नियत से कि यहाँ पे अगर कोई असर है, जी, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं कि ठीक हमारे है। पास है या इर्द गिर्द है, तो ये रीडिंग ना हो, ठीक है, ये रीडिंग रुक जाए, ठीक है, तो ये भी एक चीज़ चेक की जा सकती है। ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको बंद करता हूँ पहले, नहीं, फिर हाँ चलाता जी, हूँ। हाँ जी। आप बड़ा पढ़ाई करें, हम देख तो लेते अगर हैं। कोई चीज़ हमारे साथ है या असर है तो जी, हम जो है कलाम पढ़ते हैं ठीक है, कि हमारी ये जो रीडिंग है, ये जो असर है, ये हमारे थोड़ा आगे हमारे की से तरफ भी दूर चलते चला हैं। जाए। जी जी, आप पढ़ाई करते करते हम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं। आप बिल्कुल पढ़ाई करें। हाँ जी। तो इस तरह कलाम पढ़ा जाता है। जी, कलाम पढ़ के ना सिर्फ इन जिन्नात को या अरवा को या
हमजात को हमाजात शयातीन व यहज़ुरून जी जी उनको दूर किया जाता है। ठीक है। इसी तरह जो है अगर असर आ जाए हाँ। तो सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ना, पानी के ऊपर दम करके पीना, अपनी हिफाजत ये के नाज़रीन बहुत लिए ज़रूरी पढ़ना बातें हैं जो आप लोगों के लिए की जा रही हैं बहुत ज़रूरी हाँ, होता है। हाँ, जिस तरह कई लोग जादूज़दा होते हैं जी, जी। जिनके ऊपर असर होता है बहुत ज़्यादा, जी जब हम उनके पास जाएं या उनको मिलें तो वो असर अपने ऊपर भी आ जाता है। आ जाता है। बाज़ का लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी हाँ। हमारा कौन दुश्मन है, हम पे हाँ। किसने क्या जादू क्या करना करना है, हमारी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है, जी जी तो हमारे के ऊपर कैसे असर आ सकता है। सही सही तो अगर आप का मीटर ही या हाँ, ये हाँ। बता रहा है कि इस सिचुएशन में चीज़ें मौजूद हैं, जी तो वो चीज़ें या जिन्नात या कोई असर है जो असेब है या असेब ज़दा का असर है, जगह का जो असेब है जी वो तो आपके ऊपर आ सकता है। आ सकते हैं। ठीक तो है। बिल्कुल आ सकता है ठीक है। अगर आपने हिफाजत नहीं की हुई, हाँ। अगर आपने अपनी दुआएं नहीं पढ़ी हुई, हाँ। तो वो असर अगर आपके ऊपर आ जाए तो वो असर बाद में आपके कामों को रुकावट डाल मसला सकता कर है, सकता है। काम रुक सकते हैं। सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो सोर्स बनाया होता है कि नहीं जी हम पे कोई जादू करेगा या बिल्कुल। कोई अमल करेगा जी। तो फिर ही हमारे ऊपर असर आएगा। हाँ। तो ये वाला जो अगर मामला है, जिस तरह हम मीटर जी, में चेक कर जी, रहे हैं और जी। यहाँ पे मीटर जो है रीडिंग भी दे रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर हम कभी कब्रिस्तान में आ जाएं, ठीक चाहे है। दिन के वक्त आए ठीक है। चाहे हम रात के वक्त आए, तो अगर इस तरह का असर हो जाए तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है। ठीक है। तो हम इस बात को नहीं कह सकते। कई जगह जो होती हैं पाक होती हैं, कई जगह असेबज़दा होती हैं और कई जगह जो है उन पे कोई असर नहीं होता। इसी तरह कई इंसानों के ऊपर भी असरात होते हैं। कई इंसानों के ऊपर अच्छा असर होता है, कई इंसानों के ऊपर बुरे जिन्नात का असर होता है। जब हम उन लोगों से मिलते हैं जिनके ऊपर बुरे जिन्नात हैं, बुरा असर है, तो फिर वहाँ की नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप उन लोगों से मिलें जो नमाज पढ़ते हो, दिन के ख्यालात पाक होते हैं, जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला से होता है, अल्लाह वालों से होता है। तो वहाँ पे जो नेक या रूहानी असर है वो आपकी ज़ात पर पड़ेगा। एग्जैक्टली और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और तो पीर साहब अभी थोड़ी सी पढ़ाई करें ताकि हम इसका ले लें, फिर आपके वो भी हम देखते हैं अगर कोई यहाँ पे चीज़ें आपके हम ज़ात के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। आ जाए अली, थोड़ा उस तरफ आएँ, आप प्लीज़ पढ़ाई करें। जी जी। और फिर हम देखते हैं कि क्या। देखिए जी, सबसे बड़ी पढ़ाई जो है वो शयातीन से या शैतान से जो है वो पनाह मांगना है। जी 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 जी। हम समझते हैं कि शायद अमलियात की दुनिया में, रूहानी दुनिया में शायद कोई मखसूस अमलियात ही होते होंगे जिनको करके हम शैतान से बच सकते हैं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को लें तो बड़ी मसनून दुआएं मौजूद हैं और उनसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिफाजत हो जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हिफाजत होती है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से भी हिफाजत होती है। आयतुल कुर्सी भी हिफाजत के लिए है, सूरह यासीन हिफाजत के लिए है, सूरह फलक और सूरह नास। कुरान पाक जो है वो ना सिर्फ तमाम जो है यहाँ पे शिफा है, रूहानी शिफा भी है, जिस्मानी शिफा भी है और पूरी इंसानियत इसी में, पूरी इंसानियत का इल्म भी इसी में मौजूद है। तो ना इससे ना सिर्फ हिफाजत होती है बल्कि हम और भी उखरवी ज़िंदगी के और दुनियावी ज़िंदगी के फ़ायदे भी जो है वो उठाते हैं। बिल्कुल। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का अमल बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे अगर हमारे ऊपर कोई असर है या असर होता है तो 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अगर यहाँ पे हम मीटर चलाएंगे तो अगर असर आएगा तो हम यहाँ पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़ेंगे तो वो चलता हुआ मीटर जो है बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। करें बिस्मिल्लाह। तो मैं पढ़ता हूँ, आप मीटर चलाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं कि आइए नाज़रीन देखते हैं क्या मामलात होते हैं। अगर कहीं भी रीडिंग बंद होगी तो आप बिस्मिल्लाह करें, फिर मैं मीटर ऑन करता हूँ। देखिए आप मीटर चलाएं, मैं पढ़ाई करूँगा और पढ़ना मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पे आपका मीटर रीडिंग दे रहा है। बिल्कुल। अब हमने एक तसव्वुर कर लिया जहन में, अल्लाह की तरफ ध्यान करके, यकीन करके कि या अल्लाह पाक ये जो असर है ये हम पढ़ते हैं, तो ये जो असर है ये मीटर अभी तो हमारे पास जांचने के लिए ये मीटर है, तो इसको बंद कर दे, इसको ख़त्म कर दे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूँ इस नीयत से कि ये जो मीटर है अभी फुल रीडिंग रुक जाए। ठीक है। तो जो मैं इसको अपने हाथ में रखता हूँ। जी बिल्कुल। आप इसको ताकि ऑडियंस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये अली दिखाएं, अली दिखाओ, अली इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जल्दी, जूम करें इसे। पीर साहब ये देखें, ये असर ख़त्म हो गया। मैंने 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ी है और आपने ईमानन कुरानन अपने हाथ में इसको रखा हुआ जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जितना मैं इसको अभी बंद कर दूं फिलहाल? आप बंद कर सकते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो इधर से चले गई हैं। जो भी असर था कब्रिस्तान का अली दिखाए, कलाम की बरकत से वो चला गया। अब ये बात है कि आप औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम किसका ध्यान करके पढ़ते हैं? मैंने अपना औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अपने बुजुर्गों का ध्यान करके पढ़ा। अब ये आ गया, लेकिन वो बंद हो गया ना। अब मैंने इसको चलाना है। मैं कहता हूँ कि जो असर है वो सारा इधर आ जाए। तो अब इसको हाथ में पकड़े मैं अब पढ़ाई करूँगा और ये सारा असर यहाँ पे कब्रिस्तान का या इधर ही आ जाएगा। वो असर ये अभी चलना शुरू हो जाएगा। मैं अभी पढ़ाई करता हूँ कि जो असर गया है वो वापस आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ा रब्बुका कम यकफ़ीका वसिफ़ातन किफ़ा फ़तनी काना कालतन का कफ़ा माबू कफ़ा काफ़ी वतन का बन काना तहकी का बन फलक कफ़ा रब्बुका कम यकफ़ीका वसिफ़ातन किफ़ा फ़तनी काना कालतन का कुछ जर्क्स आई। हाँ ये ओ माय गॉड, जो भी असर किया है माय गॉड, ओ माय। ये इधर आओ अली। दिस इज अनबिलीवेबल। पीर साहब ये तो बिल्कुल ही, हाँ रीडिंग फिर लास्ट पे आ गई है फिर साहब। अभी आपने कलाम की ताकत देखी है, इसको आप कहते हैं कलाम की ताकत। अभी यही कलाम की ताकत। मैं इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ब्लास्ट पे दोबारा शुरू हो गया ये। इसको मैं बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर। कंधे भारी होने लग गए जरा, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि वो जाहिर बात है ये बड़ी हकीकत है, आपको अंदाजा नहीं हो रहा अभी। जी जी मैं वही देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ। मीटर बंद हुआ है, मीटर बंद हुआ है। वाटर मीटर का बंद होना और फिर दोबारा पढ़ना और फिर चलना। एग्जैक्टली ये बड़ा क्लियर नाज़रीन, ये चीज़ें जो यहाँ मौजूद हैं और जो पढ़ाई से चीज़ों को लाया गया है और फिर कहा गया, हटाया गया है। सर वो सामने क्या हो रहा है? क्या क्या अभी यहाँ पे मुशारफ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। हाँ। बड़ी समझने वाली है। एक बंदा कब्रिस्तान में बैठा हो, हाँ। असर मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे बैठ के वो किसी के ऊपर हुक्म लगाता है। मिसाल के तौर पे किसी के काम रुके हुए हैं, ठीक है, किसी के ऊपर जादू का मसला है, अच्छा, किसी के ऊपर जिन्नात का मसला है, और अगर उसकी रूहानी ताकत चलती है, ठीक है, तो वो किसी काम के लिए पड़ेगा, तो यही मखलूक उठेगी और उसके कामों में लग जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे जिस तरह आपने मीटर चलाया, हाँ। तो मखलूक मौजूद थी, हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ के अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह पाक जो असर है उसको हटा दे, यहाँ से हमारे से हटा दे। अब ये अगर मैं ज़ुबानी कलामी बात करूँगा तो नाज़रीन ये कहेंगे कि शायद ये हवाई बात है। अगर मैंने यहाँ पे प्रूफ के तौर पे, क्योंकि आपके पास तो मीटर था, तो मैंने औज़ु बिल्लाह पढ़ के उस असर को ख़त्म किया और बाद में मैंने चहल का पढ़ के जो असर गया था उसको वापस बुलाया। अब एक आमल कब्रों को या कब्रिस्तानों को या इन जगहों को क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे असर तो मौजूद होता है और बहुत ज्यादा असर होता है। अब जब वो कलाम पढ़ेगा, जो उसके कलाम में ताकत है, ठीक है, तो वो किसी काम के लिए पढ़ेगा, चाहे वो काम रूहानी है, ठीक है, चाहे वो काम शैतानी है, चाहे वो काम फायदे वाला है, तो वो जो मखलूक है कब्रिस्तान की, चाहे वो मखलूक हालत अरवा में है, चाहे वो जिन्नात में है, चाहे मुवक्कलात में है, कोई भी है, चाहे उसके अपने कलाम की ताकत है, क्योंकि उसके अपने कलाम की ताकत भी तो बढ़ जाती है ना। तो वो जो काम के लिए पढ़ेगा तो वो बहुत तेजी के साथ काम करेगी। अच्छा पीर साहब, अभी मुझे ये बताइएगा कि हम यहाँ पे कब्रिस्तान में चीजें हैं, आप अगर किसी कब्र के पास या वो चीजों को अगर बुलाते हैं जिस तरह,
अपने अंदर भी मेरे लिए उसको, तो हाँ, ये मसला नहीं है, मुश्किल ठीक नहीं है, है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको ये यहाँ पे एक हाँ, दावा नहीं था, हाँ, एक बात को हमने क्लियर किया था जी। कि असर मौजूद है मौजूद है। और उसको ख़त्म किया जा सकता है जी, जी। और उसको वापस भी बुलाया जा सकता जी। है। अब जो बंदा ये बात कर रहा है तो उसकी अगर रूहानी ताकत ज़्यादा हो या ठीक है। उसको बुजुर्गों से फैज़ हासिल हो जी। तो वो अपने कलाम के तो ज़रिए हम देखने वालों के लिए क्या कर सकते हैं? देखने हाँ। वालों के लिए आप मिसाल के तौर पे कोई कबर सेलेक्ट करते ठीक है। हैं या कोई भी जगह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो वहाँ बैठ के वो वो पढ़ाई की चीजें आप पे जाए। आ सकती हैं। देखें, साहबे कबर से बात करना ये हाँ। अल्लाह ताला की अता है जी और यहाँ पे मौजूद पता नहीं वो उस कबर का हमजाद है जी जी या वो कबर में मौजूद खुद वो बंदा है जो इस दुनिया से चला गया है। जी जी ये एक कनेक्शन जो है ना हर बंदे को नसीब नहीं है। ठीक ये जो रूहानियत है या ये जो सिलसिला है ये वो छुपे हुए छुपे हुए राज है। ये छुपे हुए राज छुपे है। हुए राज है, ये बिल्कुल। जो आपने आज का प्रोग्राम किया है जी, ये जी। एक छुपे हुए राजों का एक खास Exactly। पर्दा है। ठीक होली सही। ये ठीक एक है। छुपे हुए राजों का एक राज का पर्दा पर्दा है कि जो लोग सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं, जी, जो जी। अपने लिए हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं, उनके साथ किस तरह अल्लाह ताला का गायबी निज़ाम गायबी चलता है। ठीक है, फिर आगे की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा और आए नाज़रीन, कोई कब्र देखते हैं, उसके ऊपर फिर पीर साहब जो हमें बेहतर। अली आगे की तरफ आए, वो हमें लाइट देना, सामने ही रखो आप लाइट, साथ साथ ये कब्रिस्तान भी दिखाएं जी। मौजूद है। जी जी और दिन की रोशनी में तो सारे आते हैं, अब रात की रोशनी है जी, तो जी। रात की रोशनी में अगर इधर आप बैठ के कब्रिस्तान वालों के लिए अगर आप सूरह ठीक है। फातिहा ठीक है या सूरह अखलास पढ़ के आप ठीक है। इसाले सवाब करते हैं। जी जी मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप दिन के वक्त आए या हाँ, रात के वक्त हाँ, आए तो हाँ। सबसे पहले कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब करना चाहिए। बिल्कुल जी। बल्कि कब्रिस्तान में मौजूद हर मखलूक जो भी मौजूद है अल्लाह ताला की अल्लाह बनाई हुई की मखलूक बिल्कुल है, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी मखलूक हो जी जी तो उसको इसाले सवाब करें। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के ठीक है इसाले सवाब करें। ठीक है। उसके बाद अगर आप को बुजुर्गों से ये इजाज़त है कि किसी भी कब्र के लिए या कब्रों के अंदर साहबे जो साहब मौजूद हैं जी। उनसे अगर आप उनके हाल अहवाल पूछना ठीक है, चाहते हैं ठीक है। तो पूछ सकते हैं, कोई अच्छा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है मैंने कई ऐसे ठीक है। अमल किए हुए हैं, ठीक है। कई जो है जिनसे राब्ता होता है अभी बुजुर्गों से। हम यहाँ पे कुछ कब्र मौजूद है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं इसाले सवाब करूंगा ठीक है तमाम अहले कब्रिस्तान वालों को। जी जी फिर ये जो साथ ही कब्र है जी, इसके जी। लिए मैं कुछ पढ़ाई करूंगा, ठीक है, खासकर अगर मेरा ठीक है। सूरह मुजम्मल का अमल है ठीक है तो मैं सूरह मुजम्मल के जरिए जो है हाँ। यहाँ से राब्ता करने की कोशिश ठीक करूंगा। है ठीक है तो जो राब्ता अगर होता है ठीक तो है। उसमें जो बात आती है तो वो आपको चलें। बता दी जाएगी। ठीक ठीक। तो सबसे पहले मैं इसाले सवाब करता हूँ। अली थोड़ा पूरा कवर कर लो, आगे कब्र भी दिखा दो आगे से कब्रिस्तान में। मुशर्रफ, जिस तरह इस जी। कब्रिस्तान में हम बैठे हैं, इस कब्र को हाँ, हमने हाँ। अगर रूहानी तौर पे देखा जाता जी है या जी देखते हैं जी तो वहाँ पे डार्कनेस अगर महसूस हो ठीक रही है है। और वहाँ पे कोई ऐसी फीलिंग आ रही हाँ, है कि हाँ। बहुत खौफ है, हम्म, तो फिर उस खौफ को यहाँ पे जो कैफियत होती हैं उसको हकीकत माना जाता है ठीक है और नज़र भी आती है, कई ठीक लोगों है। को तो नज़र आती हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसी कैफियत नज़र आए तो उसको सूरह इखलास पढ़ ठीक है दिया जाए। ठीक है। यानी कि यहाँ पे मुझे जो फील अभी हुआ अभी है, क्या हुआ मुझे आपको? यही कि मैंने इस कब्र में अगर बैठ के देखने की हाँ, कोशिश हाँ, किया हाँ, तो तो मुझे सही? बहुत डार्कनेस मतलब ठीक मामला नहीं मामला है। ठीक नजर नहीं आया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मामला ठीक नहीं आया हाँ, हाँ, तो मुझे यहीं पे बैठ के हाँ। साहबे कब्र के लिए हाँ, 21 मरतबा या 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ पढ़ के के इसाले सवाब इसाला कर कौन, लिए। बिल्कुल। अब यहाँ पे जिस तरह हमने मीटर चेक किया, हाँ। यहाँ पे लोग जो- मैं आपको थोड़ी सी माजरत के साथ कट करूंगा नाज़रीन, जैसा उन्होंने बात की है कि कुछ लोग होते हैं वो अपनों को भूल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल
कब्रिस्तान में माना कि कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया हो या कोई दूसरे सिटी में रहता हो, लेकिन किसी की ड्यूटी लगानी चाहिए कि जो डेली आके हाल चाल, कब्र की सफाई, बाकी मामलात देखे। तो वरना तो यही मामलात हैं कि वही चीज़ें जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर तो लोग अपनों को भूल हो जाती है, अपनों को भूल जाते हैं। जाहिर बात है कि एक बंदा फिर सब यहाँ थोड़े से ना ये कीड़े ज़्यादा हो गए, आई थिंक हमें उस तरफ चलना चाहिए। नाज़रीन, मौसम ऐसा है और काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। नाम क्या है? मुझे यहाँ पे औरत की कोई नज़र आई थी, क्या नाम नज़र आ रहा है यहाँ पे? यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा सही से। हमीदा बेगम। हमीदा बेगम, जी 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 जी। तो ये फीलिंग्स होती है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है सारा कुछ। पढ़ाई किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर दे। तो यहाँ पे अगर हम आए, अगर अल्लाह ताला ने ये चीज़ दिखाई है, तो हम तो यहाँ पे तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए साले सवाब करेंगे। बिल्कुल। और अगर इस कब्र के पास थे तो हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ के साले सवाब पढ़ाई करके जाते हैं। तो ये कि हम भी अगर कभी कब्रिस्तानों में आए, अपने प्यारों को दफना जाएं, तो उनको भूलें ना, बल्कि उनको याद रखें। बल्कि ये जो हम अपने घर में बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं, तलावत करते हैं और जो दरूदो सलाम पढ़ते हैं, तो अपने कुल मोमिनीन मोमिनात और फौत शुदगान को बख्शवाते रहना चाहिए। और ये ना सोचना चाहिए कि पता नहीं हमारा पढ़ा हुआ उन तक पहुंचता है कि नहीं। हाँ, ये बड़ी बात है ना, ये बहुत जो हमारे अंदर कंसेप्ट है ना, मैं बात समझ रहा हूँ आपकी जी। तो वो बस यही जो मामलात है ना, वो चाहे दिन हो या रात हो, तो यहाँ पे तो जिनके ऊपर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिनकी तरफ से कब्र का अजाब है या अजाब इलाही है, तो शायद हमारे कुछ चंद लम्हे निकालने से और तमाम दुनिया के कब्रिस्तानों में जो मुसलमान मोमिनीन मोमनात दफनाए हुए हैं, जो नेक लोग हैं या जो किसी गुनाह की पादाश में है, तो उनको याद रखना चाहिए। और कभी ये ना दिमाग में होना चाहिए कि पता नहीं हम पढ़ेंगे तो उनका असर उन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ये यकीन, ये तो फिर ला इलाहा का यकीन भी ऐसे ही है कि हमने अल्लाह को देखा तो नहीं है, मगर अल्लाह के नबी पे यकीन है, ला इलाहा पे यकीन है। तो जिसका जितना ला इलाहा पे यकीन मजबूत होता है, उसको अपनी रूहानी पावर के भी ऊपर इतना ही यकीन होता है। एक बंदा जो जिक्र अज़कार करता है, पढ़ाई करता है, तो उसको पूरा यकीन होता है कि मेरी इस पढ़ाई का असर जो है मेरी ज़ात को या उन लोगों को जिनको मैं बख्श रहा हूँ उन तक पहुँचता है। तो कहते हैं पीर कामल यकीन कामल। तो आप यकीन रखें कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अगर आप उनके लिए इसाले सवाब करते हैं तो एक बहुत बड़ा नेकी का सिलसिला है। ये नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हम कब्रिस्तानों में तो जाते ही रहते हैं, वो मोस्टली हम जाते हैं और दिखाते हैं छुपी हुई चीज़ें, राज, असरात, मामलात। आज मैंने और पीर साहब, हमारी कोशिश ये थी कि आपको हम जितना यहाँ से बेहतर गाइडेंस मिल सके, बेहतर चीज़ें मिल सकें, जिस तरह अभी बातें बताई हैं। कब्रिस्तानों में लोग आना छोड़ देते हैं और वो भी ये सोचते हैं कि शायद हमारी दुआओं को लगेंगी या नहीं, बहुत सी चीज़ें। फिर हमने मीटर का जो आज हमारे पास जो EMF मीटर है, उसका दिखाया कि असरात और मामलात यहाँ पे कितनी मौजूद हैं और उसको किस तरह अल्लाह के कलाम से रोका भी जाता है। तो आज का प्रोग्राम पीर साहब, हम बिल्कुल अभी क्योंकि ड्यूरेशन के हिसाब से भी हमने प्रोग्राम को देखना होता है, तो हम बिल्कुल यहाँ पे मकसद के लिए और बाकी मामलात करके इंशाल्लाह जाएंगे। और आई होप आपको आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। पीर साहब की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और बड़ी क्लियर बातें पीर साहब करते हैं माशाल्लाह से, और वो हमारे लिए बड़ी गाइडेंस होती है जी। और आपकी दुआएं भी चाहिए, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं। देखिए मुशारफ, ये सारा फैज़ या ये सारी रूहानियत ना किसी की दुआ से होती है। जी जी। मैं समझता हूँ कि अगर पीछे दुआ ना होती तो हम इस पहर कब्रिस्तान ना आते। ये दुआ ना होती तो हम जो है ये मीटर पे औज़-बिल्लाह पढ़ के उन चीज़ों को पीछे ना कर सकते। सही कह रहे हैं, ये फैज़ और दुआ ना होती तो हम दोबारा चहल का पढ़ के वो चीज़ों को वापस ना बुलाते। ये दुआ ना होती तो हमारी जुर्रत कैसे है कि हम किसी साहबे कब्र के लिए पढ़ें या उसको चेक करें। ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई लोग जो बगैर इजाज़त के या बगैर दुआ के ये काम करते हैं तो उनके ऊपर रुज्जत होती है, उनके ऊपर
नेगेटिव असरात आ असरात जाते होते हैं, हैं बिल्कुल और सही कहा। बाद में उनके अपने बीवी बच्चों घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, Negativity आ क्योंकि पीछे उस्ताद या कोई बड़ा नहीं होता। ऐसे ही नहीं। तो हमें क्योंकि बुजुर्गों ने जो बिल्कुल है इस चीज़ से हमें नवाजा है, नवाजा है और इंशाल्लाह इसलिए हम बेधड़क होके आपकी हर उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आप बिल्कुल कहते हैं जी जिन मौजूद है, और इंशाल्लाह हर उस आगे जगह भी पे आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, आई होप आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। ये समझें कि हर शो ज़रूरी नहीं है कि हम आपको ज़्यादा उस चीज़ों की तरफ लेके चलें, इतना ही बहुत होता है। डिस्कशन भी हुई है, आपको मीटर की रीडिंग भी दिखाई है, कुछ मोमेंट्स थी वो भी हमने बताई है, लेकिन आई थिंक आपको आज की बातें बहुत फ़ायदेमंद रही होंगी। तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि आसिफ ज़दा है या ऐसा कोई पेशेंट है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे। तो अभी तक के लिए टीम आसिफ ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम आसिफ ज़दा।